शरद पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, बी इनक्रेडिबल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं, परंतु व्रत को लेकर दोनों बहनों के विचार अलग अलग थे। बड़ी बहन बहुत ही पवित्र और धार्मिक थी और पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। वह शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती थी और उसे पूरे किए बिना कभी अपना व्रत नहीं खोलती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत रखने में बहुत उत्सुक नहीं थी, लेकिन नाम मात्र का व्रत रखती थी। वह अपना व्रत पूरे किए बिना ही खोल देती थी। जब वे दोनों बहनें बड़ी हुईं तो दोनों बहनों की शादी हुई। बड़ी बहन ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं थी। उसके सभी बच्चे पैदा होते ही मर गए। छोटी बहन बहुत उदास थी और अपने दुखों का इलाज खोजने के लिए वह एक संत के पास गई और अपना दुख बताया। संत ने उसके दुखों का और दुर्भाग्य का कारण समझा और उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा व्रत रखती रही है और जिसके कारण वह अपने लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका बुरा समय खत्म हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगली शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। अपनी तपस्या और पूर्णिमा के अनुष्ठान के बाद उस छोटी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से यह बच्चा भी जन्म के तुरंत बाद मर गया। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन पर भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद है और वह अपने बच्चों को फिर से जीवित रखने की शक्ति रखती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपने बच्चे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने की पेशकश की जिस पर बच्चे का शव पड़ा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन बिस्तर पर बैठने लगी, उसके कपड़े मृत बच्चे को छू गए और बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही करने के लिए डांटा। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि बच्चा जन्म के समय मर गया था और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह प्रभाव किसी और से नहीं बल्कि भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत की शक्ति से हुआ। उसी दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा व्रत लोकप्रिय हो गया। राधे राधे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।